हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो एक्सपोनेंट का 5वां वीडियो होने वाला है। ठीक है, अभी तक हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें देख लिया है। अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम ये देख रहे हो तो आप जाकर आप देखो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक। ठीक है, बाकी सभी वीडियोस का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो बेसिक से सारा अभी तक का, नहीं तो ऐसे समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो देखो आज हम लोग जानने वाले हैं क्या कि एक्सपोनेंट में आज हम लोग जान रहे हैं अगर एक्सपोनेंट क्या हो जाए, एक्सपोनेंट अगर रेशनल नंबर हो जाए तो कैसे बनेगा। ठीक है, एक्सपोनेंट कैसा हो जाए, रेशनल नंबर। एक्सपोनेंट हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट की जगह पे अब क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। तो हमारा चैप्टर का नाम हो गया एक्सपोनेंट। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि हाँ एक्सपोनेंट कैसा रहेगा, रेशनल नंबर के जैसा रहेगा। तो देखो इसके पहले लास्ट क्लास हमने क्या बात किया था कि अगर कोई एक नंबर है, हम देंगे अगर 64, तो 64 का पावर हमने रेशनल नंबर को धीरे धीरे आया हम पहुंचे अभी तक। कैसे, हम पहले जाने क्या कि अच्छा अगर 1/2 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होता था पता है, ये इसका मतलब क्या होता था, रूट होता था, रूट ऑफ 64, और इसका वैल्यू क्या होता था, 8 होता था। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजों को जाना है। 625 होता था कहीं, पावर 1/4, तो ऐसा हमने अभी तक जाना, इसका वैल्यू क्या होता था, 5 होता था। ठीक है, हम ये सारी चीज को डिस्कस कर चुके हैं। और फिर क्या हम ये जाने थे कि हाँ अगर कहीं 3 है, पावर 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा देखो 3 पावर 2 है, कहने का मतलब नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही ना। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना, नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है। तो ये चीज, इसका वैल्यू क्या हो जाता था, 9 होता था, स्क्वायर होता था तो 9 होता था। अब यहाँ पे क्या दे दिया जाएगा, अब आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया गया कहीं पर 64 टू द पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यूज दे दिया गया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस विषय पे अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो नंबर होगा आपका, कोई सा भी नंबर दे दे, ठीक है, नंबर आपका कोई सा भी दे दे, लेकिन उसके ऊपर जो पावर होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा p/q के फॉर्म में। ठीक है, कैसा होगा, नंबर मान लो यहाँ पर a दे दिया गया और a का पावर दे दिया गया p/q। ठीक है, तो कुछ अगर ऐसा दे दिया जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। अब मतलब समझो, अगर कहीं पे हम लोग दो चीज को यहाँ पे एक साथ जोड़ रहे हैं, अगर कहीं पे दे दिया जाता था 25 टू द पावर 1/2, ठीक है, और अगर कहीं दे दिया जाता था 2 टू द पावर 3, ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो इसके नीचे क्या है, 3/1 है, और यहाँ पे करेंगे क्या, हम क्यूबिंग करेंगे, तो इसका क्या हो जाता था, ये 8 हो जाता था, और यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर रूट निकल रहा है। ठीक है, यहाँ रूट्स निकाल रहे हैं, तो रूट्स निकाल देते तो यहाँ पे 5 हो जाता था। अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर, हम कह सकते हैं कि उसका पावर भी कुछ आ रहा है और यहाँ पे उसका रूट भी कुछ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये चीज जो क्लियर करेंगे कुछ क्वेश्चन से, तो इसके पहले हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि अगर ऐसा कहीं आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर p। ठीक है, p को अंदर कर लेंगे और q को रहने देंगे बाहर, 1/q, q नीचे है ना, तो 1/q। अब a का पावर p क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, 2 हो रहा होगा, ये जो p ऊपर में था ये यहाँ आ गया, तो p का कुछ भी वैल्यू होगा, 1 तो नहीं रहेगा क्योंकि 1 तो होता ही है, 2 रहा होगा, 3 रहा होगा, कुछ भी जो वैल्यू आएगा हम वो सॉल्व कर लेंगे, और उस जो भी वो नंबर आएगा उसका फिर हम लोग रूट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक दो अब हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास दे दिया गया क्या, 4 टू द पावर 3/2। ठीक है, ऐसा अगर कहीं दे दिया गया तो आप देखो, आप इसमें से क्या कर सकते हो, ये पावर जो 3 है इसको आप अंदर कर सकते हो। ठीक है, ये पावर को आप अंदर कर सकते हो, मतलब बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर वाले को अंदर कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, और फिर उसका जो बचेगा उसको सॉल्व करेंगे। देखो आप पहले इसको क्या लिख सकते हो, 4 टू द पावर 3। ठीक है, ये 3 अंदर आ गया, तो जैसे ये पावर 3 अंदर आया, बाहर क्या बच गया, 1/2। ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा, हम लोग 3 को अंदर भेजे तो बाहर क्या बच गया, 1/2। आप 4 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब यहाँ आ जाएगा 64 टू द पावर 1/2। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या होता था, अगर आप लास्ट क्लास देखे हो तो इसका मतलब आपको पता होगा ये क्या है, स्क्वायर रूट है,
और स्क्वायर रूट में से क्या से निकलता था बाहर, इसका वैल्यू हो जाता था 8। स्क्वायर रूट इसका मतलब होता था 64 रूट में, और क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो इसमें दो दो का पेयर बनता था, 8 इंटू 8 पेयर बना तो 2 8 की जगह 1 बाहर आ जाता था। क्लियर है? तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। क्या किए फिर से समझते हैं। पहले एक पावर को अंदर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद जो रूट वाला काम होगा उसको करेंगे, या फिर इसको दूसरे ढंग से हम कैसे कर सकते थे वो समझ लो। 4 टू द पावर 3/2 अगर दे दिया गया, मेरा मन है या कहीं पर ऐसा आ जाएगा कंडीशन कि आप ऊपर वाले को नंबर को नहीं ले सकते हो, या लोगे तो वो नंबर काफी बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या कर लो कि पहले रूट वाले का काम करो। रूट वाले का कैसे करोगे, 4 लिख लो, 4 का पावर कर लो 1/2, ठीक है, 1/2 अंदर, और बाहर रहने दो आप 3 को, ठीक है। और ये वो कैसे रहा वो समझ लो, क्योंकि हमें पता है कि पावर का जो पावर होता है ना, a टू द पावर m टू द पावर n, मतलब पावर का जो पावर होता है वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। a टू द पावर m टू द पावर n है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a टू द पावर mn, ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, mn। तो इसी तरह ये दोनों चीज क्या था, हम अगर इसको देखें तो 3 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या आएगा, 3/2 ही आएगा। तो हम लोग इसी चीज को हम ब्रेक करके लिखे हैं कि 1/2 को अंदर लिख दिया और फिर 3 को उधर बाहर, और मल्टीप्लाई जब होगा, क्योंकि ये पावर का पावर है तो पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मतलब 1/2 में मल्टीप्लाई होगा 3, तो फिर क्या आएगा, 3/2 ही आ जाएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करके चेक करते हैं। तो फिर 4 का जब हम रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और ये इतना सॉल्व हो गया। अब बचा यहाँ पे पावर क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। देखोगे यहाँ से भी इस तरह से भी सॉल्व किया तो 8 आया आंसर, और यहाँ से भी सॉल्व हुआ तो 8 आया। तो आप कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, और ये क्लियर ही होगा एग्जांपल से, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। चलो हम इसको भी रेज कर दे रहे हैं, और अब एग्जांपल्स इसमें अभी ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उसी से ये क्लियर होगा। अब कहीं दे दिया गया आपको -8 टू द पावर 2/3, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, -8 टू द पावर 2/3, तो हम या तो पहले 2 को अंदर कर लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, या फिर 1/3 को अंदर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग -8 लिए और 2 को ही अंदर ले लिए, मान लो 2 को अंदर ले लिए, तो बाहर क्या बच गया, क्योंकि 2 बाहर अंदर आया तो बाहर बच गया होगा 1/3, ठीक है। पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो यही बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इससे क्या कर सकते हो आप, -8 का स्क्वायर क्या होगा, -8 का स्क्वायर मतलब -8 इंटू -8, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 8 8 जा 64। क्लियर हो गया कि माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर 8 8 जा 64, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगा अंदर में 64, और होल पावर क्या अभी 1/3, ठीक है। ये तो काम हो गया, स्क्वायरिंग का तो काम हो गया। अब बचा क्या 1/3, तो 1/3 का काम कर रहा है। तो 1/3 कहने का मतलब हम उसका क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट क्या कैसे निकलता था पता है आपको, क्यूब रूट, ठीक है। और क्यूब रूट में 3 3 का पेयर बनना चाहिए, मतलब वहां पे क्या बनना चाहिए, 4 से अगर मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, हाँ 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो हाँ 64 बन रहा है, मतलब इसका फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। ये सारी चीज आप सोच पा रहे हैं या नहीं, वो बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आप नहीं खुद से समझ पा रहे हो, क्लियर कर पा रहे हो, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप एज्यूम नहीं कर पाओगे कि वहां पे क्या नंबर आ रहा है, क्या आप लेके क्या, थोड़ा एक अंदाज लगाना होना चाहिए कि हाँ वहां पे क्या ले सकते हैं हम, ठीक है। चलो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। (27 to the power 2/3), ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमको लगता है आपसे खुद बनना चाहिए, ठीक है।
ये खुद से आप क्या कर सकते हो, पहले आप स्क्वायर कर सकते हो, फिर आप उसमें क्यूब रूट में तोड़ सकते हो, या फिर आप उसका क्यूब रूट में ब्रेक कर सकते हो और फिर स्क्वायर कर सकते हो। हम ही कर दे रहे हैं, ठीक है। पहले क्यूब रूट में इसको तोड़ लो, 27 पावर लिख लो 1/3, ठीक है। तो होल में क्या बच गया आपका, 2 बच गया ऊपर यहाँ। पहले हम क्यूब रूट को सॉल्व अगर करें तो क्यूब रूट में क्या आ जाएगा, 3 3 is 9 3 is 27, ठीक है। क्यूब रूट में अगर हम ब्रेक करें तो फाइनल क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 9 होता है भाई। तो ये आंसर हो गया। चलो क्लियर है ये चीज। आगे कुछ क्वेश्चंस में पढ़ते हैं। कहीं दे दिया गया -4 टू द पावर 3/2, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले हम लोग क्यूब कर सकते हैं और फिर स्क्वायर रूट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्यूब कर सकते हैं और फिर स्क्वायर रूट में तोड़ सकते हैं, या फिर हम पहले स्क्वायर रूट में तोड़ेंगे फिर क्यूब करेंगे। तो हम लोग अगर इसको स्क्वायर रूट में तोड़ना चाहें तो -4 टू द पावर क्या होगा, 1/2, और होल पावर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। अच्छा, -4 को तोड़ना है आपको स्क्वायर रूट में, मतलब कि रूट में है आपका -4, इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, इस चीज पे हम लोग लास्ट क्लास बात किए हैं। क्या बात किए हैं, रिकॉल करो उस चीज को, और वो याद होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप एक तरफ देख रहे हो, दूसरी तरफ ना उसको प्रैक्टिस कर रहे हो ना उसको रिवीजन कर रहे हो, तो फायदा नहीं है देखने का, ठीक है। कुछ फायदा होने वाला नहीं, ये भी टाइम वेस्ट, अभी देखोगे फिर भूलोगे, फिर कभी देखोगे फिर भूलोगे, है ना, तो फायदा नहीं होगा। तो वो क्या हम लोग पढ़े थे कि किसी भी निगेटिव नंबर का जो रूट हम निकालते हैं तो वो रूट में वो ऑड नंबर होगा तो उसका वैल्यू निकलेगा। अगर कभी इवन वैल्यू हो, यहाँ पे अगर कभी इवन नंबर आ जाए तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे तो इवन आ गया, 1/2 आ गया, तब तो ये सॉल्व होगा नहीं। तो अब क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा तो हम कह सकते हैं क्या इसको क्या कहते थे हम लोग, ये क्या है, एक मीनिंगलेस है, ठीक है, मीनिंगलेस है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसका पावर क्या है, इवन में है। इसमें 1/n जो होता था, तो यहाँ पे n जो है इवन है। ऑड होता तो सॉल्व होता, ठीक है, ऑड होता था तो सॉल्व होता था, लेकिन इवन सॉल्व नहीं होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। कहीं आपको दे दिया गया, कहां तक हो गया था, हाँ चलो यहां से 27 टू दी पावर -2/3, यहाँ सेम था, बस यहाँ प्लस में था, ये माइनस में। तो देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व होना चाहिए। क्यों, पावर नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव पावर के लिए क्या करते हैं कि हम उसका रेसिप्रोकल कर देते थे, ठीक है। रेसिप्रोकल पलट देना है, पलट दो, पकड़ो और पलट दो, पलटोगे तो क्या आ जाएगा, 1/27 टू दी पावर -2/3, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब फिर इसको सॉरी ये तो माइनस में था, यहाँ पे आके ये प्लस में बन जाएगा। अब क्या कर सकते हो, पहले क्यूब रूट तोड़ दो फिर स्क्वायर कर देना, तो 1/27 टू द पावर 1/3 होल पावर 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 3 आएगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो 1/9, ठीक है। तो देखो यहाँ सीधा सीधी ये था तो 9 आया, और जबकि वहाँ पावर माइनस में आ गया तो वो 1/9, पूरा जो वैल्यू था वो रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझते हैं। कहीं दे दिया गया है √4 टू द पावर -3, ये थोड़ा अलग लग रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है नहीं, लेकिन लग रहा होगा अलग, लेकिन है नहीं। देखो इसको क्या कर सकते हैं आप, √4 को पहले आप सॉल्व कर लो, √4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल। और 2 का पावर क्या है, यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 का पावर क्या है यहाँ पर -3 है, तो ये तो बन जाएगा 1/, पावर नेगेटिव होता है तो क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है, याद रखना, रेसिप्रोकल हुआ तो क्या बन जाएगा, 1/2 टू द पावर 3, फाइनल आंसर 1/8, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 64/25 होल पावर -3/2, ठीक है।
तो ये आप कोशिश करो सॉल्व करने का, ठीक है। हम कर रहे हैं, चलो कर दे रहे हैं। पावर नेगेटिव है तो क्या होगा, हम आपको हिंट कर दे रहे हैं। पावर नेगेटिव है तो क्या होगा, वो रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल होगी क्या बन जाएगा, 25 ऊपर और 64 नीचे, ठीक है। कुछ ऐसा हो जाएगा, 25/64 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, -3/2 था, अब प्लस में आ जाएगा 3/2। ऐसा नहीं कि इसको भी पलट देना, नहीं, केवल इस चीज को पलटना होगा और ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इसको भी नहीं पलटना है। अब देखो, अब हम इसका क्यूब, पहले तो सबका क्यूब कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सबका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट हमको पता है 5 होता है, और फिर 64 का हमको पता है 8 होता है, और क्यूब बच गया। क्यूबिंग कर लोगे तो 5 का क्यूब आ जाएगा क्या, 125, और 8 का क्यूब हो जाएगा 512। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन? हाँ, तो अभी 1-2 क्वेश्चंस और हैं ऐसा, ठीक है। तो हम वो सारा क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में दे दे रहे हैं, आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर कमेंट करो, और फिर हम एक वीडियो उस पर आगे भी हमको 1-2 और इस चैप्टर में वीडियोस लगे, जिससे कि फिर हम लोग चैप्टर को कंप्लीट खत्म कर पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ अभी हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।